स्वागत नहीं करेंगे हमारा? वेलकम। फादर डॉटर शो Yeah. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Hmm. आज आपकी बेटी आपसे एक सवाल करना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी, व्हाट स्पिरिचुअलिटी लुक्स लाइक इन आवर डेली लाइफ्स। आज स्पिरिचुअलिटी शब्द तो सबके मुंह में है, मगर उसके सही मायने क्या है? स्पिरिचुअलिटी को क्या धर्म से जोड़कर ही देखना चाहिए, या उसको डेली लाइफ में उतारने का भाव मन में होना चाहिए, और उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? क्या स्पिरिचुअलिटी अटायर में ही बंद के रह गई है आज? उसको किस तरीके से अपने भावों में उतारना है? फर्स्ट, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ आई, आपने ये जो भाव दिया अपने फादर को, तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस। और जनरेशन अगर साथ में होती है तो जीवन का वो सफ़र बहुत ही आसान होता है जिसे परिवार कहते हैं। और अगर जनरेशन साथ ना हो तो जीवन का वो सफ़र स्पीड ब्रेकर्स में होता है, और ये एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो आपका हृदय से स्वागत भी है, आभार भी है। और भविष्य के लिए आज आपके मुंह से ये बात आई है, फादर डॉटर शो, तो मैं निश्चित रूप से इस विषय में ये चाहूँगा कि हम एक फादर डॉटर शो बहुत जल्दी ही लेकर आएँ, जो उस भाव को समाज में रख सके, जहाँ पर परिवार के बीच में बैठकर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हम सेट कर पाएँ जो कि ओवरऑल भारत की पारिवारिक सभ्यता को बढ़ावा देने वाला। सो अगेन वेलकम, एंड नाउ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। द फर्स्ट, स्पिरिचुअलिटी इज़, जो आपने किया, ये वो वास्तविक स्थिति है मन की जब हम इस प्रश्न को, हमारे मन में प्रश्न जागृत हो और इसका उत्तर जानने के इच्छुक हो। ये भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है। इस बात की इच्छा होना कि वास्तव में धर्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सब है क्या, ये वो सुंदर शुरुआत है इस विषय की जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब धर्म एक होता है रिलीजन। रिलीजन बोले तो वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वी आर सिख, वी आर ईसाई, वी आर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ कॉमन फैक्टर इन ऑल रिलीजन्स। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ स्पेसिफिक religion. Spirituality is a soul of every religion. Means the real meaning of dharma is spirituality. तो आंसर आपको आपके हिसाब से शायद ठीक लगा होगा, और इसके अलावा भी कुछ लगता है तो यू कैन आस्क। आप इसको हमारी एज अ यूथ, ये सवाल है, ये बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन थी कि सोल ऑफ एवरी रिलीजन, बट हाउ इट शुड बी इम्प्लाइड इन आवर डेली लाइव्स, व्हाट बिहेवियर्स शुड वी कैरी, how can we apply this thing in our life, routine life? So this is the only way to understand this thing कि हम इस तरह का जीवन जिए जिसमें सबसे पहले तो हमें दुविधा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स ना हो। स्ट्रेट अवे अगर मैं इस बात को कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी अगर सही मायने में हम महसूस कर सकते हैं तो अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है वो बात का विषय है। पहले महसूस करना है उसको, क्योंकि इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होने लगती है अगर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कार है, इसे बैठ के हम कैसे चला सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर तो सारे ही चला रहे होते ना, मगर हो नहीं पाता,
ये सेल्फ ड्रिवन सिस्टम है जो ऑटो जनरेटेड है, बट ये होता कैसे डेवलप है, जब हमारा थॉट प्रोसेस अलाइन कर रहा होता है इन चीज़ों को। हमें विचार करना होगा इस बात को लेकर कि हाउ टू लिव लाइफ कंफर्टेबल। जब हम इस थॉट प्रोसेस में एंटर करते हैं और नर्चर करते हैं तो हमें पता लगना धीरे धीरे शुरू होता है और वो मोल्ड करने लगता है हमारे बिहेवियर को। जिस समय हम एनॉयड होकर बात करते हैं तो उसके बाद हम महसूस करते हैं कहीं ना कहीं इनर कॉल होती है कि हमने कुछ गलत किया। इस काम को हम इस बात को अगर नॉर्मल लेवल पे भी करते तो ये हो सकती थी। पहले ये समझ में आता है, उसके बाद ये समझ में आता है कि अगर हम इसी बात को प्रेम से करते तो ये और बेहतर हो सकती थी। मगर उस वक्त जो हमारे अंदर पॉपअप उठता है ना, वो एनॉयडली हमसे कहलवा देता है। तो ये है वो स्पिरिचुअलिटी जो ऑटो बिल्ट है, मतलब बनती चली जाती है हमारे अंदर अगर हम थॉट प्रोसेस को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, उस थॉट प्रोसेस को जो सबकॉन्शियसली हमारे अंदर है। इसको कहीं से हमें बोरो नहीं करना है, इसको कहीं से बाय नहीं करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा रुक कर विचार करना है। इनर कॉल मिलने ही वाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। ये बिल्कुल इनर कॉल उस तरीके की है जैसे बहुत गर्म चीज़ को मुंह में डालने पर एकदम लगता है कि इसको भी नहीं लेना है। सेम एज ये हर प्रोसेस में आती है, मगर वो होता क्या है कि हम उतने कोट्स पहन चुके होते हैं अंदर, इतनी लेयर लग चुकी होती है हमारे अंदर कि वो टच नहीं कर रही होती। शरीर को वो गर्म टच करता है तो हमें पता लगता है, मगर मन को जब वो गर्म टच कर रहा होता है तो मन इतना लेयर्ड हो चुका है, इतनी लेयरिंग है उसके ऊपर कि हमें वो बहुत कम महसूस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लेयर्स को कम होना है, और वो लेयर्स कम कैसे होंगी? वो लेयर्स कम ऐसे ही होंगी कि वन शॉट में नहीं हो सकता। उसके लिए एग्जैक्टली सेम है जैसे उसे धीरे 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 घिसना है ना किसी चीज़ को, उस तरीके से वो अलाइन होता चला जाता है थॉट प्रोसेस के ज़रिए। और थॉट प्रोसेस ही चाहिए जो उस किले को भेद देता है जो अजेय है। सही मायने में ये जो लेयरिंग है ये टूट नहीं सकती, ये घिस के हटाई जा सकती है। नर्चर, जब हम रेगुलर अपने माइंड में इस भाव को पकड़ लें कि हमें इस चीज़ के बारे में विचार करना ही है कि हाउ टू लिव लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी मतलब वो मीठी चीज़ है कि उसका ना एक टच अगर प्रॉपर मिल गया हमको तो हम हमेशा उसी फिराक में घूमते रहते हैं, उसी की तलाश में घूमते रहते हैं, उसी शिकार को ढूंढते रहते हैं। और ये तलब हमें लग जाए अगर, तो ये तलब वो तलब है जो हमारे जीवन को बदल देती है। सीधा सा अगर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इधर खड़े हैं और हम ऐसे जा रहे हैं और हमें इस साइड से कोई लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, अंधेरा है, हम ना करते भी उस लाइट की तरफ घूम के जाना शुरू कर देंगे। ये वो प्रकाश है जो इस पूरे संसार के अंधेरे में अलग सा हमें अपने अंदर दिखाई देता है। ज़रा सा भी अगर दिखना शुरू हुआ तो हम घूमना शुरू हो जाएंगे उसकी तरफ, और हमेशा हर व्यक्ति प्रकाश की तरफ आकर्षित होके जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, 50 बोर्ड्स लगे हैं, किसी की लाइट कम है, किसी की और कम है, किसी की ज़्यादा है, और कहीं पर एलईडी बोर्ड्स आजकल जो चलने लगे हैं नया वो लगा हुआ है। ना करते आपकी नज़र तो वहीं जाने वाली है, आप रोक नहीं पाते उस तेज़ लाइट की तरफ देखने अपने आप को। सेम एज अंदर से वो लाइट हमें सबके अंदर है, वो लाइट दिख रही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और अगर किसी को नहीं भी दिख रही है तो चाह होने पर नज़र तो आने लगी। बस उसी लाइट को कनेक्ट करना है, और एक बार हुए तो पता लग गया, जब आपकी नज़र वहाँ से नहीं हटेगी तो आपको कुछ और दिखेगा नहीं, क्योंकि बाकी सब जगह तो अंधेरा है और वो लाइट दिखने लगी तो आप उसी की तरफ बढ़ते चले जाए। ये है वो स्पिरिचुअल लाइट। भाषा का फर्क है, मगर पहले इसे एक ज्योत की तरह कहा गया, एक प्रकाश की तरह कहा गया, मगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आज के
माहौल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल वर्ड। सत्संग, अच्छा संग। हमें जो फाउंडेशन मिली उसमें आपका साथ रहा, हमारे गुरुदेव का साथ रहा। उन्होंने बहुत सुंदर भाव हमारे तक प्रेषित करे। अभी जो आपने इनर लाइट की बात करी, वो इनर लाइट देखने के लिए आज जिन थॉट्स से घिरे हुए सब रहते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द कॉरपोरेट कल्चर और जो भी काम हैं, जो भी समस्याएं हैं, तो वो इनर लाइट होते हुए भी आज धुंधली पड़ गई है। तो संग, द सर्कल वी कैरी अराउंड अस, उसका क्या महत्व है इस लाइट को देखने के लिए, उसे पाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कहा जाए तो इसमें कोई सर्कल होना ही नहीं चाहिए अगर उस लाइट को पाना है। नो नीड, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। हमें उस स्वरूप में अपने आप को तैयार करना होगा कि हम सबके बीच में रहते हुए भी, सबसे प्रेम करते हुए भी सबसे अलग रह सकें। मगर ऐसा आप मत करना, कहीं आप मुझसे अलग रहने लगो मेरे साथ रहते हुए। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। मैं आपसे उस अफेक्शन को चाहता हूँ जो आपका मेरे प्रति प्रेम है वो मेरे स्वभाव को स्वीकार करे, और जो मैं कर रहा हूँ आप उसी को करने का भाव अपने मन में लें, तो हम साथ साथ वाला भाव है। अब आप इसका दूसरा सवाल, दूसरा जो सही उत्तर व्यवहारिक है वो देता हूँ कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सर्कल में इस तरीके के लोग ना हों जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही अपना गोल समझते हों। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है। उनके थॉट प्रोसेस में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो जिसको लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, मगर उससे शांति मिलती है और वो वास्तविक शांति हो सकती है। इतना भी भाव जिन लोगों के मन में है, हम उनके साथ अगर रहते हैं तो हमें कभी भी फंसने का वो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां हम फंस जाएं। मगर हम जब मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ रहते हैं, मटेरियलिस्टिक मतलब जब हम 100% मूवी देख के अपने आप को हल्का महसूस करने लगे, जब हम बहुत अच्छे टूरिस्ट बने, टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा अट्रैक्शन हो, जब हम अपनी फ़ोटोज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हों, अपनी क्लोथिंग के बारे में एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाएं, फॉर अपीयरेंस नॉट फॉर आवर कंफर्ट। अगर हम अपने कंफर्ट के लिए कपड़े को पहन रहे हैं तो इट्स गुड। अपने कंफर्ट के लिए हमें समझ है कि 5 लाख और 50 लाख की गाड़ी में क्या फ़र्क होता है। हम दिखाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हमें उस फ़र्क का पता हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और हम अगर तब लेने में सक्षम हैं, वी आर एबल टू बाय दैट काइंड ऑफ कार, तो हमें ले लेनी चाहिए, बट शो ऑफ के लिए नहीं। वो खर्च किया हुआ कभी भी फंसाएगा नहीं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करेगा, बल्कि एनहांस करेगा, क्योंकि आपने उस समझ का सही इस्तेमाल किया जो आपको मिली है। इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, तो हम क्यों ना लें उन प्रोडक्ट्स को जो रियल में हमें कंफर्ट देते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ कंफर्ट? थॉट प्रोसेस को इजी करते हैं। आप अगर गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं और गाड़ी में झटके लग रहे हैं, शोकर्स कमज़ोर हैं, और आप उस गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं जिसमें झटके कम लग रहे हैं, शोकर्स स्ट्रॉन्ग है, उसमें आवाज़ कम है, नॉइज़ बाहर की कम आ रही है, और आप काम जोन में बैठे हुए हैं। काम जोन में बैठने वाले को ही इन सब बातों का ध्यान आता है कि मुझे किस स्वरूप में बैठना है। द रियल लग्जरी इज लिव लाइक अ, जब आपके ऊपर कोई भी हाइपर होने का भाव काम ना कर रहा हो। ये है स्पिरिचुअलिटी। ये सब पार्ट्स हैं। रियल स्पिरिचुअलिटी तो वही प्रकाश ही है, मगर ये सब पार्ट्स हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कह ज़रूर दिया मैंने, बट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी तो हमारा है, वो भी तो हमें चाहिए, मगर किस भावना के साथ? रियल भावना ये है कि उसमें क्या बेस्ट है जो हमें कंफर्ट देता है, उस भावना के साथ।
कभी भी शो ऑफ नहीं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट मटीरियलिस्टिक थिंग्स फॉर अस. जैसे ही हमारा देखने का नजरिया उसको बदला कि हम इस वजह से ले रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो. एक एड टीवी का किसी ब्रांड का था, पड़ोसियों की जले जान आपकी बढ़े शान. बहुत पुराना एड है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट 25-30 साल पहले आता था. तो एड भी हमारे मन की कमजोरियों को देखकर ही तो बनाए जाते. पड़ोसियों की जले जान आपकी बढ़े शान. व्हाट इज दिस रबिश? हम डीएनए खराब कर रहे हैं ना उसको. तो ये सब नहीं चाहिए. मतलब इसका रिवर्स होना चाहिए. आपकी बढ़े शान आपके साथियों, आपके पड़ोसियों के साथ, इस तरह का भाव होना चाहिए ना. तो उस भावना के साथ लग्जरी आनी चाहिए. लग्जरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. वो लग्जरी ही तो है जो हमें वहाँ लेकर आती है. जब उस लग्जरी के हम एक्सट्रीम पे आते हैं तभी तो हम शांत होकर बैठे होते हैं. उस वक्त तो कुछ होता ही नहीं. द रियल लग्जरी इज दिस. बहुत अच्छा पाने की चाह ही तो हमें वहाँ तक लेकर जाएगी. सो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हम बात करते हैं कि हमें किस तरह की संगति हमारी होनी चाहिए, तो हमारी संगति हम सब प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं. एक तो हम अंदर से उस प्रकार से एनलाइटन होने चाहिए कि हमारी संगति में जो आए वही घूम जाए, ना कि दूसरे की संगति से हम घूम जाए. इट्स रियल पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. हमारा गोल वो होना चाहिए, मगर फिर भी केयर तो करनी चाहिए. इफ समवन टेकिंग रॉन्ग थिंग्स, तो हम ये कहें कि हम उसके साथ नहीं बैठेंगे. एक स्टेज तक जब तक फंसने की गुंजाइश है तब तक अवॉइड कर देना चाहिए इस बात को कि ठीक है नहीं बैठेंगे. मगर जिस समय अंदर से एनलाइटन होने लगे तो फिर इस भाव के साथ भी बैठ जाना चाहिए कि हम क्या उसको वहाँ से लेकर आ सकते हैं. ज़रूर ला सकते हैं. ये भाव रखना चाहिए क्योंकि हम वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ वन यूनिट. ये भाव रखना चाहिए, मगर फंसने की कीमत पर नहीं. और वो स्थिति आने तक का सफ़र तय होने के बाद ही वो करना बेटर है. ये मैं आपको कह रहा हूँ आपके एस्पेक्ट में. मगर अगर मैं जनरल बात करूँ तो हमें बहुत दूर रहना चाहिए उस तरह की सोसाइटी से जहाँ पर फंसने के चांस हैं. तभी तो हम सब कुछ देखते समझते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते चीज़ों के ऊपर और बह जाते हैं. आज मनो की जो स्थिति है वो ये गहरा आंसर जो है वो एक्सेप्ट करने की पोजीशन में ही नहीं है. रीज़न भी सराउंडिंग्स, किस एम्बियंस में हम रह रहे हैं. तो संगति पे ध्यान देना मेरे हिसाब से आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी खाने पीने वाले समाज में बैठे हुए हैं. तो आज ये भी बोला जाता है कि अरे तुम ये नहीं कर रहे तो तुम क्या कर रहे हो जीवन में, अरे तुम सोसाइटी का पार्ट कैसे बनोगे. तो आज इन चीज़ों को इतना कैजुअली लिया जाने लगा है कि जो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं कर रहा है वो गलत है आज, और जो कर रहा है वो बहुत प्राइड के साथ उस चीज़ को शो कर रहा है. इस वजह से संगति पे ध्यान देना बहुत मैंडेटरी है. ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस कहता है. जब मन की स्थिति उस मुकाम पर पहुंच जाए जिसमें हम ये कहें कि परमात्मा हमें ड्राइव कर रहे हैं, तब तक का जो सफ़र है वो हमारे गुरुदेव का एक कोट था. उन्होंने कहा हमें ऐसा कोई रिश्तेदार, हमें ऐसा कोई मित्र, हमें ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं चाहिए जो हमें उस परमात्मा के मार्ग से अलग करे. ये जो भी सब बात है ना बिल्कुल सही है और ये 100% अप्लाई होनी ही चाहिए. मगर एक बात का ध्यान हमेशा हमें समाज के बीच में रहते हुए ये भी रखना होगा कि परमात्मा का मार्ग वास्तव में है क्या. परमात्मा का एक मार्ग ये भी है
कि हम ऐसा करें तो 100% जो आप कह रही हैं, मगर उन लोगों के प्रति हमारे मन में कोई भी ऐसा गलत भाव भी ना हो कि वो गलत हैं या वो ऐसे हैं या वो अस्पर्शी हैं, या हमें उनके साथ, हम एक जनरल व्यवहार तो हमें समाज में करना ही होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सिटीजन, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। आपके पास ये कैपेबिलिटी क्यों है कि यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, यू हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, you are not doing job in any company or anywhere, you are not living other than your home. if आपको अगर ये करना पड़े तो पैसा तो चाहिए, फिर आप क्या करोगे? वहाँ पर ये बात आप सिर्फ आपके ऊपर अप्लाई हो रही है। यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, आप अपने फादर के साथ हैं, 100% उनके साथ हैं, आप घूमने भी उन्हीं के साथ जाते हैं, आप सॉन्ग्स भी उन्हीं के साथ सुनते हैं, आप फास्ट और मीडियम ड्राइव भी उन्हीं के साथ करते हैं। तो आपका जो नज़रिया है वो ये हो सकता है, मगर हमें उस नज़रिए से बात करनी है जो सबका है। आज मेजर जो पॉपुलेशन है वो है कहाँ पर, हमें उसके लिए बात करनी है। हम आपके और अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमें अपने इस नज़रिए को और लार्जर एस्पेक्ट में लाकर ये विचार रखना होगा सामने कि व्हाट इज़ द राइट सॉल्यूशन फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल who are living in general public places और societies। और तो आप जिस क्वेश्चन से शुरुआत करी थी और जो मैं भाव आपको देना चाह रही थी कि मैं जिस फाउंडेशन में रही हूँ उसमें स्पिरिचुअलिटी और इनर लाइट के बारे में बात करना मेरे लिए आसान है आज, क्योंकि मैं कुशन्ड हूँ फ्रॉम बोथ साइड्स। बट जो अभी आपने कहा रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, वही मेरा क्वेश्चन पहले था जिसको आपने अभी सपोर्ट में लाया है कि हम जिस एम्बियंस, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उसमें वो शांत भाव आना कि हम बैठे हैं, हम आंख बंद करके उस इनर लाइट को देख सकें। वो संभावनाएं, वो पॉसिबिलिटीज़ ही आज ख़त्म हो गई हैं। तो उसके लिए आप एक कोई फर्स्ट सीढ़ी बताइए कि इन सब सराउंडिंग्स में रहते हुए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। उसमें मैंने उसका जवाब भी पहले ही दिया था। आपके और मेरे बीच का शास्त्रार्थ भी है ये। मैंने उसका जवाब भी पहले ही दिया था कि इस प्रकार का भाव आना वो पहली सीढ़ी है, इस इच्छा का होना। ये मैंने कहा था कि हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हाउ टू लिव लाइफ विद काम फीलिंग्स, दिस इज़ द फर्स्ट सीढ़ी फॉर। सफ़र की शुरुआत तो हो गई, टिकट लिया ना हमने, तो टिकट हमने परचेज कर लिया, ट्रेन का टाइम है, हमने टिकट ले लिया। अब ये तो पक्का हो गया, बट उस टिकट में डेट नहीं लिखी हुई, वो फ्री है, हम कभी भी बैठ सकते हैं। तो टिकट तो हमने ले लिया है। अब ये तो हमें पता है कि हमारी जेब में टिकट है और हमें जाना है, ये भाव बना रहेगा मन में। ये इच्छा होना कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, हमें काम रहना है और ऐसे ऐसे, ये सब सारा कुछ है। बट इसका जो फर्स्ट स्टेप और इससे अगला स्टेप है वो ये है कि हम ऐसा प्रयास करें अपने जीवन में, बहुत सूक्ष्म सी बात है, हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है, कि हम अपने माइंड को मौका दें खाली होने का थोड़ी देर। आज एक प्रैक्टिस बहुत तेज़ हो गई है कि हम जैसे ही खाली होते हैं तो हम मोबाइल उठा लेते हैं अपने काम से। एक और समस्या है कि काम भी मोबाइल में ही हो रहा है और लैपटॉप्स में हो रहा है, मेजर तो यही हो रहा है। और अगर उससे भी खाली होते हैं इमीडिएट उठा लेते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी उसी से होने लगा, वो ना एक मोनोटोनस हो गया। तो माइंड का जो कनेक्ट स्क्रीन के साथ है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके बाद जो मतलब कामनेस, जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, वो तभी होगी जब डिवाइसेस से अपने आप को अलग करेंगे। मेरे मन में बात करते वक्त थोड़ा पहले आ रहा था, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ। हम स्पोर्ट्स में अगर हैं, कैसे स्पोर्ट्स में, जो कंपटीशन वाले स्पोर्ट्स नहीं है कि स्कूल में टूर्नामेंट चल रहा है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड,
सिल्वर और ब्राउन मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। वो स्पोर्ट्स जो गुड हार्मोन्स को जनरेट करते हैं, यानी कि फ्री हम खेलने चले गए, हम फ्री वॉक करने चले गए, वो चीज़ें हैं जो हमें फिर भी नज़दीक लेकर आ रही हैं। जब हम अपने रूटीन से हटते हैं, उसके बाद जब हम जिम में चले जाते हैं, तो भी वहाँ पर वो फ्री स्पोर्ट नहीं है। वो फ्री स्पोर्ट वो है जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो। फर्स्ट हम वॉक कर रहे हैं, हम हल्का फुल्का घूम रहे हैं, हमने लाइट एक्सरसाइज फ्लैक्सिबिलिटी के लिए कर ली, और उसके बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठे। वो रिलैक्स होके बैठना जिसमें हमारा कोई पार्टनर ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइस स्पेशली। बंदा तो हो ही ना, वो तो होना ही नहीं चाहिए, मगर डिवाइस भी ना हो, साइलेंट पे ना हो, फ्लाइट मोड पे हो। अगर साइलेंट पे है तो भी खतरनाक, क्योंकि ध्यान जाएगा कुछ ना कुछ। फ्लाइट मोड पे हो, और सही बात बताऊं तो फ्लाइट मोड पर हो और कहीं दूर पड़ी हो, हमें ये लगे कि हमारी रीच में ही नहीं है, तब हम अपनी, ये ऐसा इंटरकनेक्ट बन गया है डिवाइस के साथ जो हमें बांध के रखता है बहुत ज़्यादा। चाह कर भी हम उससे अलग नहीं हो पाते। हमें एक बार अलग होना ही होगा पूरे सिस्टम से, तभी उस स्पिरिचुअलिटी का अगला लेवल हमको मिलने वाला है। हमें कम से कम अपने पूरे दिन में आधे पौने घंटे के एक सेशन एटलीस्ट, नहीं तो 15-15, 20-20 मिनट के 2 सेशंस ऐसे देने ही होंगे जब हम थक कर नहीं, फ्रेश मूड में शांत बैठें। जब हम थक कर शांत बैठते हैं तो वो तो एक अलग बात है, वो अलग तरह का रिलैक्स है। जब हम फ्रेश मूड में अलग होकर शांत बैठते हैं तो वो होता है, वो दरवाज़ा तभी खुल सकता है। वो ट्रेन खड़ी हुई है, चल नहीं रही, डोर खोलना है बस, उसका डोर खोल के बैठना है। और एक बार बैठने के बाद फिर और नेक्स्ट लेवल आएगा, बट इससे आगे शायद कहना भी गलत होगा, बट हमें समय निकालना होगा अपने लिए। हम जब मॉर्निंग में उठते हैं हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती है, हमारे काम छूट रहे होते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं। जब भी उठते हैं थोड़ा लेट उठते हैं, थोड़ा फास्ट होते हैं। ब्रेकफास्ट भी हम उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से वो होना चाहिए। उस टेबल पर बैठने के बाद 2-4 मिनट का गैप होना चाहिए, जहाँ 4 तरह की वैरायटी अगर रखी हो तो अच्छा है, एक भी हो तो भी हम वेटफुल तो होंगे ही उसके लिए ना, कि हम देखें एक बार सामने रखा है, हम जाकर बैठे। अब वो गरम गरम कोई चीज़ आई बन के, मम्मी लेट हो गए, मम्मी लेट हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दे दो फटाफट, बस ले रहे हैं। कई लोग रोल करके ही चल पड़ते हैं उसको, और कई लोग वहाँ बैठ के भी खा रहे हैं तो बहुत फास्ट खा रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। जैसे बहुत गर्म खाना खाने से भी मज़ा नहीं आता, कभी भी महसूस करें, जो चपाती पराठा जो भी चीज़ है, गरम जो भी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर के नज़दीक पहुंचने वाली हो, उनका बेस्ट टेस्ट तभी मिलता है। जब हम बहुत गर्म खा रहे होते हैं तो बेस्ट टेस्ट नहीं मिलता, उनका रियल टेस्ट नहीं आता। ऐसे ही लाइफ का जो बेस्ट टेस्ट है वो हमें तभी मिलता है जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म ना हो रहा हो, वो नॉर्मल हो। और यूथ में नॉर्मल तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो हाइपर रहेगा, क्योंकि अंदर से वो फोर्स है, इसीलिए तो वो यूथ है। तो उस फोर्स को हम इतना मान के चलें कि वो बहुत गर्म ना हो, मगर नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो, जो नॉर्मल होना चाहिए। वो है राइट स्टेप जो आपने कहा। हम थोड़ा सा समय निकालें, बैठें, अपने लिए हमारे पास समय हो, हम थोड़ी देर जब रिलैक्स बैठते हैं फ्रेश मूड में, तब मिलेगी वो चीज़। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।